जय श्री कृष्णा। एकादशी महात्मा। हाँ साहब, आज हूँ आपके आषाढ़ माह का शुक्ल पक्ष की एकादशी जो देवशयनी एकादशी कहवाई है, ओके पद्मा एकादशी भी कहे, ओको महात्मा सुनूंगा साहब इना वीडियो में। देवशयनी एकादशी अत्यंत महत्वपूर्ण है। जो 12 महीना की ग्यारस नहीं करे है उनके भी देवशयनी एकादशी को उपवास रखना चाहिए, व्रत रखना चाहिए और एको महात्म भी पढ़ना और सुनना चाहिए। ऐसे अनंत गुना पुण्यफल प्राप्त हो। ऐसा तो असी महत्वपूर्ण है देवशयनी एकादशी। जैसो मैंने बताया कि भले ही 12 महीना की ग्यारस मत करो, पर देव सोनी ग्यारस और देव उठनी ग्यारस, ये दो ग्यारस तो करनी चाहिए। तो साहब पुस्तक अनुसार जो पोथी है, ग्यारस की पोथी, एक में जो महात्मा लिखियो है वो का अनुसार हूँ आपके जैसो एक में लिखियो अशोक अशोक देवशयनी एकादशी को महात्मा पढ़ीने सुने रही हो, ध्यानपूर्वक सुनजो और पूरा महात्मा सुनजो, सब उसे आपके अनंत पुण्यफल प्राप्त होगो। अथ देवशयनी पद्मा एकादशी महात्मा। हूँ पढ़ना शुरू करूँ उससे पहला आपसे हाथ जोड़ी के बस इतना निवेदन है कि हमारा यूट्यूब चैनल इंदौरी रंग देवेंद्र जोशी का संग के सब्सक्राइब कर दो। अगर आपने करी रखी हो तो अपना परिचित उनसे, अपना जान पहचान वाला उनसे, रिश्तेदार उनसे चैनल के सब्सक्राइब करवाई दो और हमारा वीडियो के लाइक और शेयर कर दो और साथ में कमेंट्स बॉक्स में जिन्हें जय ग्यारस माता, जय एकादशी मैया, राधे राधे, जय श्री कृष्णा जरूर लिख दो साहब। इना बहाने भगवान को नाम अगर ले लोगा तो हमारे भी खुशी होगी और आपके भी पुण्य फल मिलेगो। तो हम शुरू करा अब पोथी अनुसार देवशयनी एकादशी को महात्मा। अथ देवशयनी पद्मा एकादशी महात्मा। धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम क्या है और उस दिन कौन से देवता की पूजा होती है तथा उसकी विधि क्या है, सो सविस्तार मुझसे कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, एक समय नारद जी ने ब्रह्मा जी से यही प्रश्न पूछा था। तब ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, इस एकादशी का नाम पद्मा है। इसका व्रत करने से विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं। मैं यहाँ एक पौराणिक कथा कहता हूँ, सो ध्यान पूर्वक सुनिए। सूर्यवंशी मांधाता नाम का एक राजर्षि था। एक समय उस राजा के राज्य में 3 वर्ष तक जल न बरसा, जिससे राज में अकाल पड़ गया और प्रजा अन्न की कमी के कारण अत्यंत दुखी रहने लगी। एक दिन प्रजा राजा के पास जाकर प्रार्थना करने लगी कि हे राजन, समस्त विश्व की सृष्टि का मुख्य कारण वर्षा है। इसी वर्षा के अभाव से राज्य में अकाल पड़ गया है और प्रजा अकाल से मर रही है। हे राजन, आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे हम लोगों का दुख दूर हो। इस पर राजा मानधाता बोला कि आप लोग ठीक कह रहे हैं, वर्षा से ही अन्न उत्पन्न होता है। वर्षा न होने से आप लोग बहुत दुखी है। राजा के पापों के कारण ही प्रजा को दुख भोगना पड़ता है। मैं बहुत सोच विचार कर रहा हूँ, फिर भी मुझे अपना कोई दोष नहीं दिखाई दे रहा है। मैं आप लोगों के दुख को दूर करने के लिए बहुत यत्न कर रहा हूँ। ऐसा कहकर राजा मानधाता भगवान की पूजा कर कुछ मुख्य आदमियों को साथ में लेकर वन को चल दिया। वहां वह ऋषियों के आश्रम में घूमते घूमते अंत में ब्रह्मा के पुत्र अंगिरा ऋषि के पास पहुंचा। वहां मुनि अभी नित्य कर्म से निवृत्त हुए थे। राजा ने उनके सम्मुख प्रणाम किया और मुनि ने उसको आशीर्वाद दिया और बोले, हे राजा, आप कुशल पूर्वक तो है तथा आपकी प्रजा भी कुशल पूर्वक होगी। आप इस स्थान पर कैसे है, सो मुझसे कहिए। राजा बोले कि हे महर्षि, मेरे राज्य में 3 वर्ष से वर्षा नहीं हो रही है। इससे अकाल पड़ गया है और प्रजा महान दुख भोग रही है। प्रजा के कष्ट को दूर करने के लिए कोई उपाय बतलाइए। इस पर वह ऋषि बोले, हे राजन, यह सतयुग सब युगों में श्रेष्ठ है। इसमें धर्म के चारों चरण सम्मिलित है, अर्थात इस युग में धर्म की अधिक उन्नति है। इस युग में ब्राह्मणों का तपस्या करना तथा वेद पढ़ना ही मुख्य अधिकार है। परंतु आपके राज्य में एक शूद्र इस युग में भी तपस्या कर रहा है। इस दोष के कारण आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। यदि आप प्रजा का भला चाहते हैं तो शूद्र को मार दीजिए। इस पर राजा बोला कि हे मुनीश्वरों, मैं उस निरपराध तपस्या करने वाले शूद्र को नहीं मार सकता। आप इस दोष से छूटने का कोई अन्य उपाय बताइए। तब ऋषि बोले, हे राजन, यदि तुम ऐसा ही चाहते हो तो आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की पद्मा नाम की एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करो। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे राज्य में वर्षा होगी और प्रजा सुख को भोगेगी। क्योंकि इस एकादशी का व्रत सब सिद्धियों को देने वाला और उपद्रवों को शांत करने वाला है। इस एकादशी का व्रत तुम प्रजा
वह सेवक मंत्रियों सहित करो। मुनि के वचनों को सुन राजा अपने नगर को वापस आया और विधि पूर्वक पद्मा एकादशी का व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से राज्य में वर्षा हुई और मनुष्यों को सुख पहुंचा। इसलिए यह व्रत सबको करना चाहिए। यह व्रत इस लोक में भोग और परलोक में मुक्ति देने वाला है। इसकी कथा को पढ़ने व सुनने से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी को देवशयनी एकादशी भी कहते हैं और इस व्रत को करने से विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं अतः मोक्ष की प्राप्ति के लिए भी मनुष्यों को यह व्रत करना चाहिए। चातुर्मास्य व्रत भी इसी एकादशी के व्रत से शुरू होता है। श्री देवशयनी एकादशी, पद्मा एकादशी महात्म। तो यो तो साहब देवशयनी यानी कि पद्मा एकादशी को महत्व जो मैंने कि जो पोथी है 11 महात्म की उनमें से पढ़ी न सुनायो, आपने सुन लिया होगा कि कितनी महत्वपूर्ण है। तो बस ध्यान रखजो, देवशयनी एकादशी को व्रत करजो और महात्मा के पूरा सोचो और पढ़जो। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय एकादशी मैया की।